इस सिस्टम में जो सोलर पंप लगेगा वो 3 HP का लगेगा और 3 HP को चलाने के लिए जो पावर चाहिए होता है वो लगभग 2240 वाट चाहिए होता है। अगर हम 2240 वाट डायरेक्ट पावर दे सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें पावर डायरेक्ट नहीं देना है, हमें सोलर से देना है। और सोलर पंप जो होगा वो डीसी समरसेबल पंप होगा और ये पंप पानी के अंदर होता है। तो पानी के अंदर कितने नीचे से हम पानी ले सकते हैं इस पंप के जरिए, तो पंप हेड होगा, पंप का जो हेड होगा वो 60 मीटर से लेके 90 मीटर तक हम रख सकते हैं। अगर हम 60 मीटर रखते हैं तो पानी बहुत अच्छा देगा, और अगर हम 90 मीटर यानी और गहराई में पानी रखते हैं उस हेड को तो पानी थोड़ा कम देगा। कितना कम देगा, कितना इस पे देगा, कितना इस पे देगा, आगे हम देखेंगे। 3 HP के लिए आप 2800 वाट से लेके 3000 वाट तक पैनल लगा सकते हो। डीसी सोलर पंप में जो कंट्रोलर लगने वाला है वो एक कंट्रोलर लगेगा, और ये कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोल करता है दिन के समय जो फ्लक्चुएशन होता है, बादल कभी रहा कभी हट गया, कभी धूप रहा, तो इसके वजह से वोल्टेज अप एंड डाउन होता है। और वोल्टेज अप एंड डाउन होने की वजह से जो मोटर है, जो पंप है, उसका स्पीड और स्लो और फास्ट भी होता रहता है। इस वजह से क्या होगा कि मोटर या पंप खराब हो सकता है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, डीसी पंप के लिए हमें एक कंट्रोलर लगाना पड़ता है। कंट्रोलर क्या काम करता है, जस्ट लाइक एक तरह के ये VFD है। ये क्या काम करता है, जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल में रखता है, मतलब एक फ्लक्चुएशन रखता है ताकि जो पंप है वो खराब ना हो जाए। इसलिए हमें कंट्रोलर लगाना ही चाहिए। जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हो इसमें आपको टोटल 12 पैनल लगेंगे, तो 250 वाट का पैनल लगाना है और एक पैनल का जो वोल्टेज होगा वो 30 वोल्ट होगा। तो कनेक्शन कैसा करना है अब आपको वो बता देता हूँ मैं। आपको 12 पैनल लगाने हैं तो 4 पैनल को एक साथ सीरीज में करना है, 4 को एक साथ सीरीज में, ऐसे ऐसे आपको 3 सीरीज बनाने हैं, 3 पार्ट बनाना है। 4 का एक साथ सीरीज में, फिर 4 का एक साथ, फिर एक 4 का एक साथ, यानी 3 सीरीज रहेंगे और तीनों सीरीज को आपस में पैरेलल करना है। आप कनेक्शन फिर से सुन लो। आपको टोटल 12 पैनल लगेंगे। 12 पैनल में से 4 पैनल को एक साथ सीरीज में, फिर बाकी को 4 एक साथ सीरीज में, फिर बाकी को 4 एक साथ सीरीज में करना है, और 3 सीरीज हो गए, तीनों सीरीज को आपस में पैरेलल करना है। अगर हम 4 पैनल को सीरीज करते हैं तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि एक पैनल का वोल्टेज कितना है, 30, तो 4 पैनल का वोल्टेज जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट। जो ओपन सर्किट वोल्टेज आप देख पा रहे हो यहाँ पे 90 से 140 वोल्ट रखना है, लेकिन आप जो 30 वोल्ट का एक पैनल लोगे तो वो ना कम रहेगा ना ज्यादा रहेगा, तो वो जितना होना चाहिए एवरेज में वो परफेक्ट रहेगा। मैक्सिमम वोल्ट जो हो जाएगा 100 वोल्ट से लेके 110 वोल्ट तक हो जाएगा। मैक्सिमम वोल्ट हमेशा ओपन सर्किट वोल्टेज से कम होता है। उसके बाद हम जानते हैं एम्पियर। एम्पियर कितना है, 24 एम्पियर। 24 एम्पियर कैसे होगा, क्योंकि आप जो एक सीरीज बना रहे थे 4 पैनल का, तो उस एक सीरीज का एम्पियर कितना था, 8 एम्पियर के आसपास, क्योंकि एक पैनल का एम्पियर होता है 8 एम्पियर, तो एक सीरीज का 8 एम्पियर, तो 3 सीरीज का 24 एम्पियर। तो 24 एम्पियर हम यहाँ देख पाएंगे यह फिट बैठ रहा है। तो मैंने आपको जो बोला था कि 250 वाट का आप पैनल लोगे तो 250 वाट का एक पैनल लेने से एम्पियर भी फिट बैठ रहा है और वोल्टेज भी फिट बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कम वाट के पैनल नहीं ले सकते या फिर ज्यादा वाट के पैनल नहीं ले सकते, आप लगा सकते हो, डेफिनेटली लगा सकते हो, बट क्या हो जाएगा कि वोल्टेज और करंट का तालमेल नहीं बैठ पाएगा सही से। आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब तालमेल बैठ पाएगा। ये आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, तो ये वोल्टेज जो है कंट्रोलर लगा रहे थे ना आप एक यहाँ पे, तो कंट्रोलर से जो आउटपुट मिलेगा, कंट्रोलर को इनपुट कितना दे रहे थे आप, तो कंट्रोलर को इनपुट यहाँ दे रहे थे आप 110 वोल्ट, और कंट्रोलर से जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा यानी पंप में जो वोल्टेज पहुंचेगा वो 30 वोल्ट से लेके 85 वोल्ट तक पहुंचेगा, यानी 85 वोल्ट तक पहुंचेगा। कुछ प्रोटेक्शन हमें ध्यान देना पड़ेगा। प्रोटेक्शन किस चीज का, तो ओवर करंट तो होगा नहीं अगर आप 250 वाट का एक पैनल लगाते हो तो, क्योंकि इसमें करंट का भी जो तालमेल है वो फिट बैठ रहा है। मैंने आपको बताया था ना 24 एम्पियर मिल पाएगा। अगर आप मान लो कि ज्यादा एम्पियर का पैनल लगा दे रहे हो तो क्या होगा, करंट भी हाई हो जाएगा, उस वजह से इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद जानते हैं जो ओवर और लो वोल्टेज। ओवर वोल्ट और लो वोल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हम जो यहाँ पैनल लगा रहे थे ओपन सर्किट वोल्टेज वाला वो 120 वोल्ट का लगा रहे थे 4 पैनल को आपस में सीरीज करके, तो लो वोल्ट भी नहीं होगा क्योंकि 90 वोल्ट से तो कम हो नहीं पाएगा, और ओवर वोल्ट भी नहीं होगा क्योंकि 140 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये बीच का रहेगा, ना ओवर होगा ना लो रहेगा। इस कंडीशन में जो मैंने आपको बताया 250 वाट का एक पैनल लगाते हो तो। उसके बाद है अगला जो कंडीशन है वो ड्राई रन। आप
कई बार क्या कर देते हो कि बिना पानी के ही मोटर या पंप को चला देते हो। उस कंडीशन में क्या होगा, वो गर्म होके खराब हो सकता है पंप या मोटर। बिना पानी के क्या होता है कि वो गर्म जल्दी होता है और वो खराब होने का चांसेस होता है। इस वजह से हमें बिना पानी के भी रन नहीं करवाना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है ओवरफॉल्ट। ओवरफॉल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सही अमाउंट में पैनल लगाते हो तो कोई भी जितना प्रोटेक्शन देख रहे हो ना, ये सारा प्रोटेक्शन किस वजह से लगभग आपके पैनल पे ही डिपेंड करता है कि पैनल किस क्वांटिटी का लगाना चाहिए। तो हमने आपको बता दिया पहले ही कि किस एम्पेयर और किस वाट का पैनल लगाना है आपको। और अगला चलते हैं, कुछ एसेसरीज है जो आपको मिलने वाला है इस सोलर सिस्टम में। जो 3 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम लगा रहे हो, इन्हीं में मिलने वाला है आपको स्ट्रक्चर, वायर और नट बोल्ट। ये सारा कुछ जो होगा पूरा सेटअप, इनफैक्ट आपका जो लेबर कॉस्ट होगा, लेबर चार्ज होगा, वो भी सब कुछ इसी सोलर सिस्टम में चार्ज किया जाएगा। सारा कुछ जोड़ के जो कॉस्ट पड़ेगा आपको वो बताऊंगा मैं। पानी डिस्चार्ज यानी एक दिन में आपको कितना पानी मिलने वाला है इस सोलर सिस्टम के जरिए, तो मिनिमम आपको 25,000 लीटर से आपको 60,000 लीटर पर डे मिलेगा। यानी एक दिन में आपको 25,000 से 60,000 मिल सकता है। अब बात करते हैं कि 25,000 कहाँ क्यों मिलेगा और 60,000 क्यों मिलेगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप 60 मीटर डेप्थ दे रहे हो यानी गहराई दे रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको 60,000 पर डे मिलेगा। अगर आप 90 मीटर डेप्थ दे रहे हो, गहराई दे रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको 25,000 लीटर ही मिल पाएगा। जितना आप गहराई दोगे पानी उतना कम देगा, गहराई जितना कम रखोगे पानी उतना ज्यादा देगा। उसके बाद बात करते हैं वारंटी का। तो वारंटी आपको होल सोलर सिस्टम का, इस सिस्टम में जो भी चीज लगने वाला सभी सिस्टम का जो वारंटी है वो 5 साल, यानी 5 साल तक वो वारंटी पीरियड में रहेगा। लेकिन सिर्फ अकेला पैनल ही है जिसका वारंटी होगा 25 साल। तो 25 साल सिर्फ पैनल का, और वो भी वारंटी तब जब आपका कुछ टूटा फूटा ना रहे। इंटरनल प्रॉब्लम पे वारंटी होता है, एक्सटर्नल पे नहीं। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट वन, प्राइस लिस्ट। तो प्राइस क्या है आप देख पा रहे हो, 1,95,000। तो ये 1,95,000 में आपको सारा कुछ मिलेगा। आपको 1 रुपया नहीं देना होगा, इनफैक्ट आपको लेबर कॉस्ट भी नहीं देना है, जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो भी नहीं देना, सब कुछ इनबिल्ट रहेगा इसी कॉस्ट में। तो आज हमने जाना 3 HP सोलर वाटर पंप के बारे में, साथ में उसमें लगने वाला हर एक चीज कि वो कितने गहराई में लगेंगे, कितने पैनल लगेंगे, किस क्वांटिटी में पैनल लगेंगे, कितने पावर के लगेंगे, इसका वोल्टेज क्या होगा, कनेक्शन क्या क्या करेंगे पैनल का, और साथ में कितना पानी देगा आपको एक दिन में, और उसका प्राइस भी। ये सारा कुछ जाना हम आज